हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएड एंड डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए प्रश्न बैंक। इसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो 40 क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है छांटने में। कम ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसीलिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक नहीं दो बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार आप प्रिपेयर होके जाइए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसमें कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा नंबर, देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव का नाम बताएं जो गुजरात में है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मसाली। इसका करेक्ट आंसर है ए, मसाली। तीसरा, उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया था? बात करते हैं उत्तर प्रदेश का, तो 76वां अस्थायी जिला किसे घोषित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर, महाकुंभ मेला को 76वां अस्थायी जिला घोषित किया 2025 में। ठीक है, उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, उसके बाद फिर रणथंभौर नेशनल पार्क एंड दाची गाम नेशनल पार्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं, दिसंबर 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जाएगी? ठीक है, अब जो पांचवा है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर, लखनऊ। कहाँ बनाई जाएगी? लखनऊ बी नंबर में बनाई जाएगी। उसके बाद छठवां, जनवरी 2025 को देश की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? पहला जामनगर, चंदौली, बरेली, मोहाली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या कहाँ होगा? जामनगर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सातवां का वो सी नंबर, इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। ठीक है, ये जो हवाई अड्डा है वो भारत का पहला शून्य कचरा हवाई अड्डा बन गया है। आठवां नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद नौवां नंबर, सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सुनीता विलियम्स, सेकेंड नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 10वें नंबर के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली परीक्षा अध्यक्ष कौन बनी? ठीक है, अब 10वां नंबर, हाल ही में अंतरिक्ष ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? लीव वुटेन, क्रिस्टी कॉमेंट्री एंड सेबेस्टियंस एंड प्रिंस फिसल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? क्रिस्टी कॉमेंट्री। ठीक है, 11वां नंबर की बात करेंगे तो 11वां नंबर में दिया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? गगन नारंग, पीटी उषा, मीराबाई चानू एंड मेरी कॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर, पीटी उषा। 12वां, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? ठीक है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीतने के लिए अगर बात करेंगे तो कंजा लेली, लिल मिकेल एंड मैगजीन लुइजा, इनमें से कोई नहीं। तो जो 12वां नंबर है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंजा लेली। ठीक है, 13वां नंबर, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्यों होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश? क्योंकि यहीं पर ज़्यादा मामले आते हैं आपका साइबर क्राइम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? 14 नंबर, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए नंबर, केरल। उसके बाद बात करते हैं 15वां, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 132, 130 एंड 140, 161। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी नंबर, 130 रही है। ठीक है, 16वां, संयुक्त राज्य की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार
खुशहाल देश में भारत की क्या रैंकिंग रही है? 112, 116, 118 एंड 167। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 118। ठीक है। 17वां, वर्ष 2024 की अगर बात करेंगे तो वर्ष 2024 में साइबर हमले के मामले भारत किस स्थान पर हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, चौथा नंबर। तो इसे भी बताइए दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो। वर्ष 2024 में साइबर हमले के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18वां क्वेश्चन। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी परिवार की सूची में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी, ओपी जिंदल ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए नंबर, मुकेश अंबानी। ठीक है। उसके बाद है एडवरिल हुरुइन इंडिया परोपकार सूची 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति कौन है? तो दिया हुआ है ऑप्शन, मुकेश अंबानी, शिव नादर, बजाज परिवार एंड निखिल कामत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी नंबर, शिव नादर। शिव नादर जी 2024 में सबसे अधिक दान करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक सहायता करने हेतु मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो झारखंड होगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू किए हैं? ठीक है। तो पहला दिया हुआ महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पहला नंबर, महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई? लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई। तो पहला दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा, क्या होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। 22वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ठीक है। तो जो भारत सरकार की जब बात करते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू किया गया है उनके द्वारा, वो कौन सा है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा साखी योजना की शुरुआत की? ठीक है। दिसंबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से बीमा साखी योजना की शुरुआत की गई? लखनऊ, पानीपत, इंदौर एंड जयपुर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? पानीपत, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड दक्षिण अफ्रीका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? ब्राज़ील इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्राज़ील, रूस, भारत एंड दक्षिण अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रूस। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया? रूस ने किया। ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स एंड एमस्टर्डम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27वां नंबर का तो होगा 1 नंबर, वाशिंगटन डीसी। बात करते हैं 28वां नंबर, G7 शिखर सम्मेलन 2024 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ कहते हैं? तो पहला दिया हुआ है बांग्लादेश, दूसरा भारत, रूस एंड इटली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इटली में हुआ। इटली में G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजन हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में अगर भारत की बात करेंगे तो पूर्व सीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1987 की, 1999, 2014, 1972। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर, 1987। ठीक है। अब बात करते हैं 30वां नंबर,
हाल ही में प्रसिद्ध तबले यदे कुछ साथ जाकिर हुसैन का निधन हो गया है, उन्हें किस पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। उनको पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला था, पद्म विभूषण से भी वो सम्मानित किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। दिसंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने? ठीक है, दिसंबर 2024 की बात करेंगे तो युवा शतरंज में सबसे पहला नाम आपको डी गुगेश का आएगा। ठीक है, जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, डी गुगेश। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइम पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सनल्स ऑफ द ईयर चुना है? पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, ये आपका पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2024 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 क्या चुना? जैन अल्फा, जैन जी, ब्रेन रॉट एंड ब्रेन हु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेन रॉट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन रॉट। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तो 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? सन 2000, सन 2002, 2018 एंड 2023। अगर 35वां क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो उनको 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे वो। ठीक है, 36वां नंबर की बात करेंगे तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए हैं? भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बनाए गए? राजू महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मूर्ति, उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सी नंबर, इसका संजय मूर्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी? अगर बात करते हैं महिला आयोग की तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नए अध्यक्ष कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विजया किशोर साहा, रेखा शर्मा, अरुणा साहा एंड दीपिका मिश्रा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? विजया किशोर साहा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग 38वां नंबर। हाल ही में देश का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? देश का अगर संग्रहालय की बात करेंगे तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा। किस राज्य में खोला गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हरियाणा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ए नंबर, मिथुन चक्रवर्ती जी को सम्मानित किया गया है। किसे? दादा साहब फाल्के लाइफ स्टाइल अचीवमेंट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतिम क्वेश्चंस के लिए। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किस भारतीय ने जीता? एंजेला स्वामी, दीपिका गुरवर, ध्रुव पटेल एंड इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? एंजेला स्वामी। आशा करता हूं दोस्तों इसमें जो भी हमने 40 क्वेश्चंस आपके बताए हैं वो इस क्वेश्चंस में आने वाले ही इस जो एग्ज़ाम है उनमें आने वाले ही क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं उनको रिपीट करिए। ठीक है, थैंक यू।